नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आज की क्लास में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, इन सब के रूल्स में आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर माने कि कोई काम जो कि भविष्य में हो रहा हो, परफेक्ट यानी कि वो काम पूरा हो गया हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to express the future events supposedly assumed by the speaker to be completed or happened in the future। मतलब ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे ऐसे इवेंट्स, ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो कि भविष्य में पूरे हुए माने जाते हैं। मतलब ये है कि देखो, क्या है कि अब भविष्य तो मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, हम लोगों ने मतलब हम लोगों को ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही चीज कही जा रही है कि ऐसे इवेंट्स जो कि फ्यूचर में पूरे हों, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ऐसे जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम होने से पहले मेरा सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो देखो, इस सेंटेंस में मैं ये कह रहा हूं कि भैया एग्जाम होने से पहले मेरा जो सिलेबस है वो क्या हो चुका होगा, वो पूरा हो चुका होगा। मतलब मुझको पता नहीं है कि भविष्य में पूरा होना है, मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि एग्जाम होने से पहले मेरा जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को टेंस में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं उसके रूल्स। तो यहां पे उसका फॉर्मूला, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक, फिर आता है विल हैव जिसको कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब कुछ कुछ किताबों में आपका ऐसे भी लिखा रहता है विल प्लस हैव। ठीक, तो देखो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप चाहे जैसे चाहे वैसे लिख लो। फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको कि हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का। ठीक है, अब चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। मतलब इसका ये है कि वह कल तक काम पूरा कर चुकी होगी। अब देखो, इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि वो कल तक काम पूरा कर चुकी होगी, यानी कि जो भी काम उस लड़की द्वारा किया जा रहा है उसके पूरे होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब पक्का नहीं क्यों काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो है इसका मतलब। अब चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है शी जो कि है सब्जेक्ट, एकदम सही। फिर है विल हैव, एकदम सही। फिर है कंप्लीटेड जिसको कि जो कि हमारे वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एकदम सही है। दी वर्क बाय टुमारो ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये वाला हमारा सेंटेंस एकदम सही है। ठीक, ऐसे ही दूसरा वाला है दी प्लांट विल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द हीट विद इन 2 days। मतलब ये है कि 2 दिन के भीतर गर्मी के कारण पौधे मर गए होंगे। मतलब इसमें ये कह रहा है कि 2 दिन के भीतर जो गर्मी है उसके कारण हमारा जो पौधा है वो मर गया होगा। ठीक, तो यहां पे देखो सबसे पहले है सब्जेक्ट जो कि है द प्लांट, विल हैव है हमारा फॉर्मूले में, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज ऑफ द हीट विद इन 2 days ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसी लास्ट सेंटेंस टीचर विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर एग्जाम। मतलब ये है कि शिक्षक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होगा, यानी कि जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो हो सकता है कि जो एग्जाम है उससे पहले सिलेबस पूरा
कर चुका होगा, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो टीचर हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव फॉर्मूले में कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और द सिलेबस बिफोर एग्जाम, यानी कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब चलो हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आएगा विल नॉट हैव जो कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। और देखो पॉजिटिव वाले में हम लोग सिर्फ विल हैव लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यह फॉर्मूला, अब चलो इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, मतलब ये है कि वह कल तक काम पूरा नहीं कर चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर का जो काम है उसको पूरा ना कर पाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि वह कल तक ये जो काम है इसको पूरा नहीं कर पाई होगी या फिर नहीं कर चुकी होगी। यहां पे देखो शी है हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव है हमारा फॉर्मूले में नेगेटिव है इसलिए लग गया नॉट, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कितनी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, द वर्क बाय टुमारो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सही, ऐसे ही अगला एग्जांपल देख लेते हैं, दी प्लांट विल नॉट हैव डाइड बिकॉज ऑफ हीट विद इन 2 days, मतलब यह है कि 2 दिन के भीतर गर्मी के कारण पौधा नहीं मर गया होगा। ठीक है, पौधा नहीं मर गया होगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले है द प्लांट जो कि है हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और साथ ही में फॉर्मूले के अंदर भी है, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस बना रहे हैं, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिकॉज ऑफ हीट विद इन 2 days हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे ही लास्ट एग्जांपल, टीचर्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर एग्जाम, मतलब ये है कि शिक्षक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर चुका होगा। मतलब ये है इसमें कह रहा है कि जो टीचर है वो एग्जाम से पहले अपना सिलेबस पूरा नहीं कर चुका होगा। तो यहां पर देखो टीचर्स है हमारा सब्जेक्ट, यहां पे टीचर होना चाहिए टीचर्स नहीं, टीचर है हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव फॉर्मूले में कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द सिलेबस बिफोर एग्जाम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब चलो हम लोग ये सीख लेते हैं कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें सवाल पूछा जाता है, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बनाते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, ये फॉर्मूला है कि पहले आएगा विल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब चलो इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, विल शी हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, मतलब ये है कि क्या वो कल तक काम पूरा कर चुकी होगी। तो यहां सवाल पूछा जा रहा है ना, इसलिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर हमारा क्या था कि सबसे पहले क्या आना है, सबसे पहले आना है हमारा विल, क्या आएगा विल, तो आ गया विल, फिर है सब्जेक्ट जो कि है शी, फिर है हैव, फिर है कंप्लीटेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है हमारा द वर्क बाय टुमारो। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, विल द प्लांट हैव डाइड बिकॉज ऑफ द हीट विद इन 2 days, मतलब ये है कि क्या पौधा 2 दिन के भीतर गर्मी से मर गया होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले आया है विल, फिर है द प्लांट जो कि है सब्जेक्ट, फिर है हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है डाइड और ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द हीट विद इन 2 days। ठीक, ऐसे ही हमारा लास्ट वाला है एग्जाम्पल, विल द टीचर हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द एग्जाम, द एग्जाम नीचे है तो इसमें देखो सबसे पहले आया है विल, फिर है सब्जेक्ट जो कि है टीचर, हैव, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और है हमारा बाकी हिस्सा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब चलो आगे हम लोग ये सीख लेते हैं कि हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे वाक्य जो कि सवाल तो पूछते हो लेकिन नेगेटिव में पूछते हो, उनको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि पहले आएगा भैया विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा नॉट। ठीक, नेगेटिव है इसलिए आ गया नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और है ऑब्जेक्ट, यानी विल, सब्जेक्ट, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब चलो इसके हिसाब से एग्जांपल देख लेते हैं।
तो इसमें पहला एग्जाम्पल है विल शी हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। मतलब ये है कि क्या वो कल तक काम नहीं कर चुकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ गया विल। रुको, फॉर्मूले के हिसाब से मैं मिला के आपको दिखाता हूं दो तीन एग्जाम्पल्स। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं। अरे ये ऊपर ही नहीं जा रहा है, चलिए हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया विल, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हैव, फिर आ गया नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सही। ऐसे ही विल द प्लांट हैव नॉट डाइड बिकॉज ऑफ द हीट विद इन 2 days। मतलब ये है कि क्या गर्मी के कारण पौधे 2 दिन में नहीं मर चुके होंगे, या फिर पौधा 2 दिन में नहीं मर चुका होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है विल फॉर्मूले के हिसाब से, फिर है सब्जेक्ट द प्लांट, फिर है हैव, फिर है नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है डाइड, उसके बाद में है बिकॉज ऑफ द हीट विद इन 2 days जो कि हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक। ऐसे ही हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो कि कह रहा है विल टीचर हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर एग्जाम। मतलब ये है कि क्या परीक्षा से पहले शिक्षक मतलब जो टीचर है वो पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर चुका होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है विल, फिर है टीचर जो कि है सब्जेक्ट, करेक्ट, फिर है हैव जो कि फॉर्मूले में है, फिर है नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर है कंप्लीटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द सब्जेक्ट बिफोर एग्जाम माने ऑब्जेक्ट। ठीक। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।